रूरल टेल्स एक मिशन पर है और हमें खुशी है कि हम उस मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और एक बार फिर से टिहरी गढ़वाल के जो थत्तूर ब्लॉक है वहाँ हम पहुँचे हैं। मोलधार जो गांव आपने पहले भी देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा हम दोबारा और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देंगे कि मोलधार कैसा दिखता है। तो आज का जो हमारी कहानी है वो मोलधार से हम जा रहे हैं औतड़ गाँव और इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। अहमदाबाद से हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं जिनकी बहुत इच्छा थी कि वो मोलधार और इस इलाके में आएँ, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए आप ये खूबसूरत सीरीज़। रूरल टेल्स आपका रूरल ट्रैवल गाइड भी है और अगर आप पहाड़ों में जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो हम देश के तमाम टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट से रिटायर हो गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो पहाड़ में आना चाहते हैं, उनसे अपील है कि आप पहाड़ों में आइए। जिन गाँवों में हम जा रहे हैं, अगर आप वहाँ एक हफ्ता 10 दिन रहकर वहाँ के नौनिहालों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं और आप उन गाँव में कुछ दिन रहकर वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। रूरल टेल्स कोशिश करेगा कि उन गाँव में आपके रहने की व्यवस्थाएं की जा सके। बहुत खुशी होती है जब जो काम हम कर रहे हैं, यानी गांव में टूरिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि आप गांव में आइए। पिछले कई महीनों से जो हम जिस काम में लगे हुए थे, जब उन वीडियो को देखकर कोई बहुत दूर से उन गाँव में आता है घूमने के लिए तो बहुत खुशी होती है। हमारा मोलधार का जो वीडियो था उसको देखने के बाद, देवलसारी का वीडियो देखने के बाद उर्वशी जी आई हैं अहमदाबाद से। कितना अच्छा लगा। नमस्कार संदीप जी। मैं आपके काफ़ी सारे वीडियो पहले देख चुकी हूँ और बहुत ही खुशी होती है। हर वीडियो देखती हूँ, हर बार ऐसा होता है कि ये गांव में दौड़ के चली जाऊँ। बदकिस्मती से मैं काफ़ी दूर रहती हूँ तो वो मुमकिन नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी 15 दिन पहले मैंने मोलधार और चिरबाटिया के जो 2 वीडियो देखे तो मैं बस मंत्रमुग्ध हो गई थी। सच्ची बताऊँ, घर में बात की हस्बैंड से और बेटी से कि मैं जा रही हूँ, आप थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं। वो गर्मियों के टाइम थे, अप्रैल मई जून जुलाई तक मैंने ट्रैक किए हैं। सर्दियों में ट्रैक करने का काफ़ी टाइम से मन था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। इस बार सोचा कि ये बेस्ट मौका है, बर्फ़ भी देखनी थी और ये जो 2 गांव है वो देखने का बहुत मन था, तो मैंने टिकट बुक करा दी, संदीप जी से बात किया और निकल पड़ी। अभी कल ही मैं आई हूँ मोलधार में और जो फीलिंग आई है, मतलब एक तो इंटीरियर गांव है, बहुत सुंदर घर है, लकड़ियों से बना हुआ है। घर के जो लोग हैं, मतलब सिटी में ऐसे लोग मिल नहीं पाते हैं, इतने प्यार से बात करने वाले लोग नहीं है, कोई किसी का मुंह नहीं देखता। यहाँ पे दिल से दिल को छू जाने वाली बातें होती है। घर का खाना है, मंडुए की रोटी खाई, फिर सब्जी खाई, राजमा की दाल खाई, फिर चटनी खाई, जो कभी खाया नहीं था। मतलब गाँव में तो हम आए थे लेकिन होटल में रुके थे तो घर का खाना नहीं खाया था। बहुत अच्छा खाना था। घर के जो लोग थे, अमित भाई नौटियाल, दीपक भाई नौटियाल, उनके पिताजी, उनकी माताजी, दादी से मिलना अभी बाकी है, तो बहुत खुशी हुई। और संदीप जी के बारे में एक बात मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि वो जो वीडियो बनाते हैं, पर्टिकुलरली इंटीरियर गांव में जाके लोगों से बात करके, उनसे जुड़ के जो वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की जो परेशानी है, वहाँ की जो हार्ड लाइफ है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट करते हैं। सबको देखना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है उत्तराखंड के बाहर की, वो उनसे जुड़े, उनसे कांटेक्ट में आइए। उनके हर वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने वहाँ के गांव के लोगों के नंबर और नाम दिए हैं।
अगर संदीप जी से आप बात करके डायरेक्टली उनसे थ्रू आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, नहीं तो गांव के लोग जो है उनसे भी आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं, जो कि मैंने किया था। मैंने संदीप जी से भी बात की थी, और जो मेरे को नंबर दिया था दीपक नौटियाल जी, अमित नौटियाल जी, नवीन नौटियाल जी, सबसे मैंने बात करके आई थी। तो दोनों तरफ से हो सकता है, आप अपने हिसाब से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रह सकते हैं। मैं होम स्टे में रह रही हूँ, फिर घर का खाना मिल रहा है। मतलब जब आप इतनी दूर से आ सकती हैं तो दिल्ली, लखनऊ, वो तो नोएडा, हाँ, मतलब गाजियाबाद, यहाँ से तो बहुत इजीली आ सकते हैं। बहुत इजीली, मतलब आप अगर आप खुद का व्हीकल दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा गुड़गांव है जो कि बहुत पास में, आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। तो मेरे को लगता है कि आप फ्राइडे को रात को निकलो, सैटरडे संडे को ट्रैक कर लो और मंडे को वापस हो जाओ, या ट्यूसडे को 2 दिन की छुट्टी मार के आ जाओ, तो 4 दिन का तो बढ़िया ट्रैक हो जाएगा। दिल से दिल की जब भी बात करते हैं तो अंदर से एक सुकून मिलता है। सिटी की भाग दौड़ में हमेशा टेंशन में जीती हूँ मैं, सही बताऊँ नहीं तो। आप नहीं हैं, आप जैसे करोड़ों लोग हैं हाँ, पूरे भारत में ही है, और हाँ, विश्व की बात करें तो फिर हाँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाता बहुत है। पैसे कमाए, मैं सच्ची बताऊँ बहुत पैसे कमाए। मेरा कॉर्पोरेट लाइफ में मेरा जॉब था, मैंने 5-6 साल पहले ही छोड़ दिया। मेरे को चस्का लग गया था उत्तराखंड का, तो मेरे को करीब कितना 16-17 साल हो गए मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई हूँ। हर बार अलग अलग गांव में गई हूँ, हिमाचल में भी ट्रैक किए, लेकिन जो गांव वाली बात है वो अलग होती है। सिटी में पैसे तो बहुत कमाए लेकिन सुकून नहीं मिला। मतलब जब पैसे के पीछे इतना आदमी भागता है कि जब वो पैसा कमा लेता है, जब उसको सुकून जिंदगी का जीना होता हाँ, है, तब उसकी उम्र जा चुकी होती है। जा चुकी, वही मैं बोलती हूँ कि मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ जो था, जो प्रोफेशनल लाइफ था, वो 25-26 साल का रहा। मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बोलूँ तो, विदाउट रिकॉर्ड तो इट विल बी लाइक मोर देन 27-28 साल के ऊपर का है। लेकिन मैं 25 साल का भी गिनूँ, 25 साल में घर बनाया, घर में सब फैसिलिटी ली, गाड़ी ली, जो चाहिए इंसान को सिटी की लाइफ में रहने के लिए वो सब मैंने लिया। पूरी ज़िंदगी निकल गई, मान लो आधा बुढ़ापा आ गया। फिर सोचा कि यार अभी इतने पैसे पड़े हैं, अभी खुशी नहीं मिलती। गाड़ी में घूमे 1 दिन 2 दिन, पर ट्रैकिंग का मतलब अलग मजा है। गाड़ी में घूमने का अलग मज़ा है और ट्रैकिंग का अलग मज़ा है। और बाद में ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी इतना पैसे कमा लिए, खुशी नहीं मिली, अभी भी वही टेंशन है कि 1 के 2 करने, 2 के 4 करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी टाइम आ गया है कि नौकरी छोड़ के करो। तो अभी घूमने का ये ऊपर जोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। अभी हम कौन से गांव जा रहे हैं? अभी आतोड़ गांव जा रहे हैं, ओतड़ गांव जा रहे हैं। सॉरी, गांव के नाम थोड़े टिपिकल है। नहीं होता है, पहली बार। ओतड़ है। आगे जाते हैं, फिर बातचीत रहेगी। अभी हम कल इसके बाद नया सफ़र जो है वो एक ट्रैक करेंगे, उसकी बातें आगे होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं उन सब से हमारी गुजारिश है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने सीढ़ीदार खेतों को, आप कैसे भूल सकते हैं अपने गांव की गलियों को, उस मंदिर को जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके भूमियाल देवता हैं, उस स्कूल को आप कैसे भूल सकते हैं जहां पे आपने अपने बचपन की पढ़ाई की थी। कैसे भूल सकते हैं आप उस अपने प्यारे गांव को, उस पंदेरे को जहां से आप बचपन में पानी लाया करते थे। तो अगर आप दिल्ली में हैं, विदेश में हैं, मुंबई में हैं, महानगरों में हैं और अपने गांव आना चाह रहे हैं, अपने गांव को रीडिस्कवर करना चाह रहे हैं रूरल टेल्स के साथ, तो हम आपके साथ हैं। दोबारा से आपके गांव की कहानी को फिर से बयां करेंगे ताकि दुनिया जान सके, ताकि आप खुद जान सके अपने जड़ों के बारे में, अपने रूट्स के बारे में। तो एक बार कोशिश करिए, फ़ोन उठाइए, हमें मिलाइए। हमारा ईमेल एड्रेस है, हर वीडियो में हमें मेल करिए और अपने गांव को रीडिस्कवर करिए रूरल टेल्स के साथ। हाँ, लगभग 11-12 किलोमीटर है करीब करीब। और यहाँ से जो है देवलसारी से टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, ऊंतर से, फिर ऊंतर से होते हुए फिर नागटिबा,
और नाइट को रुकना चाहे तो नाइट भी रुक सकते हैं, और नहीं तो मतलब वापसी में चाहे तो सुबह निकल गए शाम को वापस आ सकते हैं। और बाद बाकी 2-3 दिन का वो भी है कि मतलब अगर 2-3 दिन रुकना चाहते हैं तो 2-3 दिन भी रुक सकते हैं वहाँ पे। और हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो है गेस्ट हाउस भी बना हुआ है वहाँ पे नाइट के लिए। घोड़े खच्चर का कितना घोड़ा खच्चर का वही है बस 1200 रुपये एक दिन का है, अगर 2 दिन का है तो 2400 रुपये है। टिहरी गढ़वाल में जो चाहे प्रतापनगर हो या फिर थत्तूर की बेल्ट हो या फिर जो घनसाली का इलाका, इन पूरे इलाकों में नाग देवता के प्राचीन मंदिर हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बेहतरीन जो विज्ञान और आस्था से बेजोड़ जो नमूने हैं, जैसे कोटी बनाल का जो मंदिर है या जो वहाँ भवन है, उस तरीके के भवन ओतड़ गांव में दिखाई देते हैं। मंदिर जो शैली है वो यहाँ की जो पूर्वजों की जो वास्तुकला थी, जिस तरह से वो मकान बनाते थे, उस तरीके के मकानों की जो कुछ उदाहरण हैं। और ये मंदिर देखिए, करीब 3-4 मंजिला पूरा मंदिर है नाग देवता का। इसमें जो प्रयोग किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी अगर आएगा तो इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। यानी जो मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया गया है इन मंदिरों को बनाने में, वो इस तरीके से किया गया है कि कोई भी भूकंप आता है तो वो झटका उसका ये मंदिर सह लेगा। मंदिर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो भी मानते हैं कि उन्होंने भी अपने जो पूर्वज हैं उनसे सुना है कि बहुत प्राचीन है। आपका पूरा नाम? नरेश प्रसाद लेखवार। लेखवार जी, कितना पुराना है मंदिर? अभी इसका इतिहास तो इतना हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि बहुत ही पुराना मंदिर है, कई वर्षों का इसका ये है। अच्छा। बताते हैं कि जो नीचे वाला है ये पत्थर जो बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, ये बहुत पुराने जो लोग नौगजिया लोग होते थे उनकी देन है। हाँ, वो 6 फीट तो वही है जो बेस ही बेस है उसका। जी। और ये कितना मंजिल है? 3-4 मंजिल, 4 मंजिल के आसपास है। 4 मंजिल का। और अभी भी खड़ा है? हाँ, अभी भी खड़ा है बिल्कुल। पहले इसकी ये था कि इसका ये जो ऊपर वाला बेस था ना, ये वाला वो इस तरफ का था, और अब इसे चद्दर डाल दी हमने। पहले पटाल थी? तख्ते पहले। अच्छा, लकड़ी थी? हाँ, लकड़ी के थे, देवदार के थे। और अब हमने जो है इस पे गांव वालों ने वो डाल दिया इस पे वो चद्दर ना, हाँ, पीतल वाली। इसमें लकड़ी और पत्थर है बस। मतलब इसकी चिनाई हुई है, जैसे बीच में लकड़ियां दिख रही हैं यहाँ पे। जी। फिर उसके ऊपर लकड़ी है, मिट्टी का बना लकड़ी और पत्थर और मिट्टी का बना हुआ, वो लकड़ी का है ज्यादा इस्तेमाल इसमें, देवदार की लकड़ी का। भूकंप कितना भी बड़ा भूकंप हो कोई असर नहीं आता इसमें। इस तो नाग देवता की देन है कि इसमें कोई भी असर नहीं आया अभी तक। यहाँ पर कोई मेला होता है? मेला नाग देवता का मेला होता है, ये भादों के महीने और बैसाख के महीने में होता है। अच्छा। तो इस पूरी पालीगढ़ पट्टी में ये ओमतड़ का ये भव्य मंदिर यही है बस। और इतना बड़ा ऊंचा और बड़ा मंदिर कोई नहीं है। ऊंचा भी और आलीशान भी, मतलब जी। अच्छा, ये मंदिर मुझे उसकी याद दिला रहा है जो खरसाली में शनि महाराज का मंदिर है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। जी हाँ, तो ये तो बहुत पुराना मंदिर है और यही है बस। जब बहुत पुराने लोग बताते थे कि ये कई वर्षों से ऐसा ही है बस, सदियों से खड़ा है। तो अगर आप औतड़ गांव आए तो ये मंदिर के दर्शन करके आप भी अचंभित रह जाएंगे कि इस गांव के या इस पूरे इलाके के पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इस भव्य मंदिर को खड़ा किया है। सोचिए, जब विज्ञान नहीं था उस समय बड़े बड़े पत्थरों को लेके ऊपर तक लेके गए हैं, और नीचे भी जो इसका बेस है उसमें भी बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। लकड़ी बीच बीच में लगाई गई है। भूकंप कितना भी बड़ा होगा ये उसको झेल लेगा, मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा।
औतड़ में अब बारी है बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने की। तो माता जी आप नो क्या च बताने हाँ नो बताने से आप तभी लोगों को पता चलो कि बात कर दे हुई नो क्या चापो चिंता देवी। चिंता देवी अभी आपका बड़े आना चाह घास लकड़ लेके गए हैं हाँ कदगा दूर जंगल कदगा दूर से कदा टाइम लगे जाना आना कहीं ना 2 घंटा 3 घंटा लगता कितना दूर है जंगल। अच्छा लकड़ी तो बेचता है नहीं लकड़ी हाँ ऊपर जाने पड़ेगी जहाँ बांझ का जंगल है। बहुत दूर चक बड़े हाँ दिक्कत परेशानी क्या चाह आप लोग थे अरे परेशान क्या परेशान तो बते रहे कुटो नहीं मेरा पीड़ा वो 7 मेरा परेशान हुआ चढ़ नहीं सकते वजन नहीं ले सकते फिर भी लकड़ लेने तो दूर जाना जाना तो पड़ता है अकेली परानी है क्या करना। कुंडल बहुत पहने अच्छी आपा का है कान में कुंडल बहुत पहने अच्छी कुंडल 3 4 8 कुंडल मेरे ऊपर बापा 8 है पहली बड़े छे ये धीरे धीरे बनाया है समय का क्यों को बनाया जो मैं ले आई और क्या मेरा बनाया तो गौड़ा बछड़ा भैंस का दुख आपा का नहीं है मेरा बस की ना पहल का दुख है पहले तो छंदी था ना तब तो हम परिवार तो तब छंदी थे गोरू भैंसा हाँ अब अकेला गोर ना भैंसा अब सारी संसार गाँव को नहीं रखे तब जंगली जानवरों का आतंक भी ना जंगली जानवर भी नहीं गाँव में ना खेती बाड़ी नुकसान कर दे जी हाँ को जानवर सुंगर और सब चीज जड़ो ये तो डांटो का धन जो डांटो का बगीचा मार पर घर पुण सुंगर बंदर ये का नुकसान। अच्छा गाँव आप बहुत सुंदर छे औतड़ गांव में ये जगह ऐसी है जो यहाँ के गांव के सबसे जिनका जो इस गांव से गए भी होंगे बाहर उनका रिश्ता जुड़ा हुआ क्योंकि यहाँ पे 8-9 ओखली हैं जो मैंने अभी गिनी है पूरी। तो ये आप लोग आपका आप पूरा नाम क्या है? मेर हाँ मेर नो गोदाम्बरी जी ये ओखली जगह है सर गाँव वाले एक मैनी यही बेड़ खोला के एक और मत खोला का मत्थे। अच्छा मत्थे खोला का मत्थे नहीं हाँ क्या क्या कुट दो ये हम साटी झंगोरू कोदू गेहूं जो भी कुछ सब फसल कुड़ता। अच्छा और मसाला भी ब्यो पगिन मजा मिसाल घर ही कुड़ता मतलब आप बाहर नहीं ले जाना चक्की में एक में एक ही कुड़ता। अच्छा तो ये देखिए ये 2 बेटियां जो है एक मसाला कूट रही है और ये सट्टी जिसको चावल कहते हैं ये गेहूं अभी तो गेहूं भी कूट रहे हैं इसमें गेहूं ही चाहिए छान तो पूर्ण दम जाओ नहीं ये गेहूं कूट रहे हैं। हाँ अच्छा हाँ अभी इसको पिसवाएंगे ना ये तो हाँ, खाली कूटा जा रहा है अभी। हाँ तो जो यही मजे कबाड़ू वो निकाल देंगे आप। हाँ तय फट कुड़ता तब फट के तब हाँ देश भी टिया बेड़ा उबो और तब ये काम कर दो कुटो सरकारी जो कोटक चावल गेहूं उसे आप एक साफ कर दो। हाँ एक कर दो साफ कानून ना बोलो ये तो चौल आप ये तो अपने घर का ये हमारे क्या को। तो गोदाम्बरी जी कह रही हैं कि गांव में 2 ओखली की जगह है एक तो ये खोले की है मतलब इस तरफ के और एक और है तो यहाँ पर ही जैसे चावल हैं या फिर मसाले हैं या फिर झिंगोरा है या मंडुआ है जो भी है वो इसी में कूटा जाता है।
चक्की में पिसवा के और इसमें अंतर होगा? अंतर क्यों नहीं होगा? ये जब हम स्वादिष्ट- अपने घर कोड़ते स्वाद होंदो और जब बहर लियो तब और तब स्वाद चक्की पर फूके जाम। मशीन में ना हाँ घाटा पेसता गराट भी वाले गराट भी हमारे बेड़ खा बहर जाने की जरूरत ही नहीं। ना। गराट भी है गांव में, हाँ। माता जी कह रही हैं, और ये ओखली भी। हाँ। तो इसके यहाँ से जो जैसे सट्टी को चावल के रूप में यूज करेंगे तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा, ये कह रही हैं आप। अच्छा, बहरक लुक अगर ये गाँव आला घूमना को तो आप लोग स्वागत कर ला? हाँ, स्वागत भी कर ला। आंदा छेंची लोग बहुत सारे लोग आंदा आंदा एक बड़े कक्जन दी नाक टिब्बा। नाक टिब्बा जांदा। चलो एक बार जरा बुलाओ, जरा बाहर लुक होता है अपन गाँव। बैर वालों ने हाँ। हाँ जरूर आला। हाथ जोड़ी ना, हाथ जोड़ी बोलो जी। हाँ जरूर बोलो ला। ना बुलाओ ना, वो आला भी हाँ आला भी हाँ। हाथ जोड़ी बोलो जरा एकदा लास्ट। अब वहीं हाथ ही लो जोड़ा। तो गोदावरी जी आपसे हाथ जोड़ के दो विनती कर बला रही फुटी हैं माता दे ले मुने रोज आया। रोज आओ जति कि रोज आओ यहाँ गांव में रहने व्यवस्था तो भेजे ना कि वो रात ही ना भटकना रहा। ना भटकना ना खूब घर में रख ला, खूब डबल गद्दा दी वाला बिस्तर बास्तर ठीक। खान पीण खान रोटी सब्जी मंडवा की रोटी काली कंडाली को साग आजकल जन कंडाली के साग खिलाना, कंडाली तीन लगे नहीं जन ब्याज बरखा हुई ब्याज हमार कंडाली साग तो लगायो। तो ये गांव का जीवन है, और ऐसा जीवन अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो गांव में आके ही आपको पता लगेगा। फिलहाल एक बार अवतड़ जरूर आइएगा। हम खूब स्वागत कर दो गाँव में, जब लोग बाहर बेटे आंदा हम त्यों खूब स्वागत कर दो। गांव जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा यहाँ के लोग खूबसूरत अब हैं, जब हम अच्छे हैं। बाहर जाऊला तो बाहर लोग हमार नहीं कर दो। ये तो बात सच कह रही है। कर दो कोई हम कोई आन दे ना अपने घर पर नहीं देना, रास्ता पर हिटने नहीं देने अपने मकान का इधर तिधर। तो थोड़ा सा थाली में, कांसे की थाली में क्या क्या है, ये झिंगोरे की खीर है, ये पहले भी आपने देखा होगा जब हम चिरबटिया गए थे। और ये यहाँ ये जो आलू गोभी की सब्जी है और उसमें ये बटर है यहाँ लोकल। और ये दाल है जो यहाँ रगड़ांस बोला आपने अमित भाई, रगड़ांस और गहत दोनों को मिलाकर, गहत और रगड़ांस। और ये यहाँ पे जो दही है और लोकल अचार है। इसमें एक तो अचार में एक है इनका मिर्च है और खुचई है, इसको खुचई बोलते हैं। ये देखिए ध्यान से दिखाते हैं आपको, खुचई है ये। और इसमें अदरक का भी है। और ये गेहूं और मंडवे की रोटी। तो ये डिनर है हमारा आज की रात का। मैडम ठीक लग रहा है आपको ये खा के? बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ गया। तो खाना शुरू करें? तो खाना शुरू करते हैं। रगड़ांस और गहत की दाल है, ये गर्म होती है। तो ये जो खाना है ये गर्मियों में बॉडी को आपकी गर्म रखता है, क्योंकि आज ठंड भी लग गई थी। बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैडम बड़े बड़े होटलों में मिलेगा? तभी तो होम स्टे में आते हैं। आप लोगों को औतड़ गांव की कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। टिहरी सीरीज़ अब हमारी जो पहला फेज़ था वो ख़त्म होने की तरफ है। उसके बाद हम उत्तरकाशी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उत्तरकाशी सीरीज़ में जिस तरीके से आप लोगों की क्वेरी आ रही है उससे हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है। और यकीन मानिए कि हर गांव एक के बाद एक जो रूरल टेल्स जा रहा है, तो खुद हमको भी जो उत्सुकता है अपने आने वाले सीरीज़ में, आने वाले गांव में, वो बनी रहती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।